नमस्कार, मैं आर्यन शर्मा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए योग के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि विदित है, वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ में योग दिवस मनाने का आह्वान किया गया था और उसी के अगले वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार मनाया गया था। वर्तमान में लगभग 30 करोड़ लोग नियमित योग का अभ्यास करते हैं। यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि योग केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं अपितु एक परिपूर्ण विज्ञान है। योग शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को जोड़ता है। न केवल यह रोगों के निवारण में सहायक है अपितु स्वस्थ जीवन जीने की पद्धति भी है। ऐसा माना जाता है कि योग से व्यक्ति की चेतना ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है। योग का अर्थ जीवन में संतुलन है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, समत्वम योग उच्यते। समत्वम का अर्थ संतुलन है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, ठंड गर्मी, प्रत्येक स्थिति में संतुलन बनाए रखना ही योग का मुख्य उद्देश्य है। योग द्वारा आप तन, मन व आत्मा को संतुलन में लाकर बहुआयामी विकास के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। योग से कार्य उत्पादकता व कुशलता बढ़ती है। योग को किसी धर्म से ना जोड़ें, यह तो एक विज्ञान है और सभी के लिए सार्थक है। योग करने के लिए शरीर लचीला होना चाहिए, यह भ्रांति है। योग करने वाले शरीर से अकड़न चली जाती है, इससे दर्द होना भी भ्रांति है, जबकि यह दर्द से राहत प्रदान करता है। योग कसरत नहीं, सहजता से किया जाने वाला प्रयोग है। योग के 8 अंग बतलाए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि। पहला, यम। यह सामाजिक नैतिकता से जुड़ा है। इसके 5 प्रकार होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसका अर्थ है जितना जरूरत है उतना ही रखना, संग्रह ना करना। यदि हम वाणी व आचरण से यदि किसी को चोट पहुंचाते हैं तो वह भी एक प्रकार की हिंसा है। दूसरा, नियम। इसके 5 नियम होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, अर्थात ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। तन, मन व आत्मा का शुद्धिकरण ही शौच है। अपने काम के प्रति संतुष्टि का भाव संतोष है। अपने आप को अनुशासित रखना ही तप और स्वयं का अध्ययन ही स्वाध्याय कहलाता है। तीसरा, आसन। योग में कहा गया है कि जिस प्रकार जगत में 84 लाख योनियां मानी गई है, उसी प्रकार 84 आसन प्रमुख हैं। चौथा, प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है प्राण को विस्तार देना। यह सेतु है चेतना व शरीर के मध्य। प्राणायाम द्वारा परम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्वास संबंधी बीमारियों के लिए यह रामबाण है। इसे किसी योग प्रशिक्षक से सीखना चाहिए। पांचवा, प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है कोई भी मंत्र। यह बाह्य योग का हिस्सा है। इसका अर्थ होता है कोई भी मंत्र जिसमें सहजता महसूस करें, जपते रहें। छठा, धारणा। मन को एकाग्र करने के लिए जो भी ध्येय है उस पर स्थिर होना होता है। मन को एकाग्र करना अत्यंत आवश्यक है। सातवां, ध्यान। ध्यान का अर्थ होता है जिसको भी हम ध्यान करें उसे तद्रूप करें। उसमें चित्त का विलीन हो जाना ही ध्यान की स्थिति है। आठवां, समाधि। समाधि से सभी प्रकार की वृत्तियों का निरोध हो जाता है।
व्यक्ति इन सभी वृत्तियों से ऊपर उठ जाता है। योग की विशेषता यह है कि यह शरीर की चेतना को एक लय में लाता है। इसे करते हुए कुछ सावधानियां भी बरतें। योग हमेशा खाली पेट करें, जगह समतल हो, आसन बिछाकर योग करें। यदि भोजन किया है तो उसके 3 से 4 घंटे बाद योग करें। मस्तिष्क शांत रखें, माइंडफुलनेस के साथ योगाभ्यास करें। जगह हवादार और शांत होनी चाहिए। इस समय आरामदायक कपड़े पहनें। माइंडफुलनेस के साथ योगाभ्यास करें। सबसे पहले शिथिल करने वाले आसन से शुरुआत करें। कठिन आसन से कभी भी शुरुआत ना करें। योगासन में श्वास पर ध्यान दें। इस प्रकार स्वयं के माध्यम से स्वयं तक की यात्रा का नाम ही योग है। धन्यवाद।